Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with evidences of evolution. First of all, I have a question for you. और क्वेश्चन है कि कैन वी ऑब्जर्व एवोल्यूशन, क्या हम एवोल्यूशन को डायरेक्टली होता हुआ देख सकते हैं? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज इट्स टू स्लो टू बी ऑब्जर्व्ड. What does it mean? Let me explain it to you with the help of a simple example. Just imagine, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि नेक्स्ट 900 years में ये डॉट 1 मिलीमीटर मूव करेगा. जब मूव करे मुझे बता देना. Of course, it's so silly. You cannot answer this question to me ever. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा. सिमिलरली एवोल्यूशन में भी एक स्मॉल चेंज के लिए इट में टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सो ये इतना स्लो प्रोसेस है कि इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. हाँ, इसके शवाहिदात मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि ये बताती हैं कि येस इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. सो कौन कौन से एविडेंसेस हैं, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अब जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज की, राइट, देयर रिजेम्बलेंसेस एंड द डिफरेंसेस दिस सजेस्ट द आइडिया ऑफ डार्विन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो डिफरेंट फिंचेस थी, जब वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में जो फिंचेस जब डिफरेंट एनवायरमेंट्स में स्पिल हुई और अल्टीमेटली डिफरेंटली इवॉल्व हुई, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज और रिजेम्बलेंसेस थे और डिफरेंसेस थे, दे सजेस्टेड द आइडिया ऑफ डार्विन. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज भी जो ऑर्गेनिजम्स की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एवोल्यूशन येस इट इज टेकिंग प्लेस एंड इट हैज टेकन प्लेस. एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द फॉसिल रिकॉर्ड, राइट. फॉसिल रिकॉर्ड ये एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एवोल्यूशन की, राइट. रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट एंड आर प्रिजर्व्ड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड फॉसिल्स. सो आर कॉल्ड द फॉसिल्स. सो फॉसिल्स बेसिकली क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं या उनके इंप्रेशंस हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में प्रिजर्व हो गए हैं. एंड बाय डिगिंग इनटू द अर्थ, राइट, बाय डिगिंग इनटू द अर्थ हम क्या कर सकते हैं? हम उन रिमेन्स को लाइक हासिल कर सकते हैं और फिर उनको स्टडी करके हम उससे इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, राइट. सो जो स्टडी है फॉसिल्स की, इसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी. सो व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, राइट. सो जब हम फॉसिल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको स्टडी करते हैं इन पैलियोंटोलॉजी, तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस, क्रोनोलॉजिकल से मुराद ये है कि टाइम के अक्रॉस, राइट, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन सीरीज, राइट, तरतीब से जो रिकॉर्ड है इवेंट्स का. तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड एक्चुअली या chronological appearance of different species, different classes of vertebrates in the fossil record gives evidence of the evolution. अब vertebrates की different classes किस तरह वक्त के साथ साथ step by step appear हुई, of course fossil record से हमें पता चलता है और वो suggest करता है evolution का process. For example, let me explain this thing to you with the help of this computerized photograph. Like you seen here, okay, today when we are living on the face of this earth, what is the way to look into past? कि इसी जगह पे से यहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, इस जगह पे पास्ट में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, राइट. हाउ कैन आई डू दैट? बाय डिगिंग इनटू इट, राइट. सो द डीपर वी डिग, तो उतना ही पास्ट में हम दूर तक झांक सकते हैं. सो जैसे जैसे हम डीपर डिग करते जाएंगे तो जो डीपेस्ट लेयर्स होंगी अर्थ क्रस्ट के अंदर, वहां पे हमें ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स या उनके इंप्रेशंस या फॉसिल्स मिलेंगे. और फिर डिफरेंट लेयर्स में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे, इनको आपस में रिलेट करते हुए हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं या हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस तरह से मोस्ट प्रोबेबली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुए हैं, राइट. सो ये एक और फोटोग्राफ है विच इज एक्चुअली शोइंग द अपीयरेंस और एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ, स्पेशली द वर्टिब्रेट्स. सो इसमें अगर आप देखें तो सबसे डीप हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं वो फिशेस के मिलते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें एम्फीबियंस के मिलते हैं. सुपरफिशियल टू एम्फीबियंस हमें रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिलते हैं. सुपरफिशियल टू दैट हमें मैमल्स के, और जो लेटेस्ट जो ओवर या कह लेंगे जो अपर सर्फेस अर्थ की, इसमें जनरली हमें बर्ड्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं. सो बेसिकली ये कह लें कि ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, तो इसमें ये फिशेस मोस्ट प्रिमिटिव हैं, उससे एडवांस एम्फीबियंस हैं, उससे एडवांस रेप्टाइल्स हैं, उससे एडवांस मैमल्स हैं, एंड जो बर्ड्स हैं ये मोस्ट एडवांस्ड हैं लाइक इन द एवोल्यूशन, राइट. यू सीन हियर
तो लाइक इस ट्रेसिंग से हमें अंदाजा होता है कि किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फिशेज हैं अल्टीमेटली दे इवॉल्व इनटू द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड द बर्ड्स। सो ये एक और फोटोग्राफ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि लाइक टाइम फ्रेम में डिफरेंट टाइम्स पे लाइक एक्स एक्सिस के ऊपर मिलियंस ईयर्स अगो ये ओवरऑल का टाइम फ्रेम दिया गया, लाइक 600 मिलियन ईयर्स अगो एंड 500 मिलियन ईयर्स अगो एंड सो ऑन, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फिशेज हैं जैसे जॉलस वर्टिब्रेट्स हैं या एक्सटिंक्ट जॉड फिशेज हैं या शार्क्स एंड रेज हैं या बोनी फिशेज हैं, तो डिफरेंट जो फिशेज हैं सबसे पहले ये फिशेज इवॉल्व हुई टाइम फ्रेम के अंदर, यू सीन हियर डिफरेंट फिशेज टाइम फ्रेम के अंदर इवॉल्व हुई। एंड आफ्टर दैट राइट, अगर आप इसको टाइम के साथ रिलेट करें, मे बी अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन ईयर्स अगो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, राइट। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली फिर रेप्टाइल्स और उसके बाद फिर बर्ड्स और मैमल्स, राइट। बर्ड्स और मैमल्स जो है फिर ये इवॉल्व हुए एंड सो ऑन, राइट। सो बर्ड्स आप देख सकते हैं कि सबसे आखिर में जाके इवॉल्व हुए। सो ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है कि कितने हज़ार या कितने मिलियन ईयर्स अगो कौन सी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट थी, ऑफ कोर्स बाय स्टडीइंग द फॉसिल्स, बाय डिगिंग डीप इनटू द अर्थ। सो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें तो इससे भी हमें एवोल्यूशन की जो एविडेंस है वो मिलती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इससे पहले कि हम नेक्स्ट एविडेंस पे जाएं। द फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स एंड व्हेल शो। ए ऑप्शन इज डिफरेंट स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एनालॉगी, and C option is same function, and D option is different structure and divergent evolution. And the best response to this question is divergent evolution or the analogy. The four limbs of man है, bat या horse and whale, they all actually show the analogy or the divergent evolution. अभी हम इसकी reasoning को discuss करते हैं. Another question, the development of gill pouches into gills in fishes and eustachian tubes in man shows. A option is analogy, B option is divergent evolution, C option is homology, and D option is divergent evolution or homology. And the best response to this question is divergent evolution or the homology. Don't join any traditional academy. National एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्टीट्यूड। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Alright, well now let's talk about the another evidence of evolution, that is comparative anatomy. एंड इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरह से होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। लाइक एनाटमी से क्या मुराद है? एनाटमी मींस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो बेसिकली वी हैव गॉट द एनाटमी। तो अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो एनाटमी की स्टडी है उससे जो रिजेम्बलेंसेस रिवील होती हैं वो भी ये सजेस्ट करती हैं कि येस एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। सो अब हम होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स को डिफरेंट फीचर्स के तहत डिस्कस करते हैं। So first of all we have got the definition. अब homologous organs by definition क्या है? They are the organs with same structure and different function. जिनका structure same है लेकिन function different है, right? So remember this definition क्योंकि एग्जाम में यह सच अपीयर हो सकती है कि organs with same structure and different function they are known as, so best response to this question would be homologous organs. इसके मुकाबले में एनालोगस ऑर्गन्स कौन से हैं? ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। अब स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है लेकिन जो फंक्शन है वो सेम है। ऑलराइट, अब ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली कैसे इवॉल्व हुए हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स, हाउ डिड दे इवॉल्व, राइट। सो जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं दे इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, या इस फिनोमेना को हम होमोलॉजी भी कहेंगे। व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? आप लोगों ने डाइवर्जेंस का पढ़ा होगा, राइट। सो ऑप्टिकल फिजिक्स में आप लोगों ने डाइवर्जन, ओवरऑल डाइवर्जन को पढ़ा होगा। यू सीन हियर वी हैव गॉट द डाइवर्जन, राइट। सो बेसिकली अगर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका फंक्शन आगे चल के डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो
बेसिकली हम क्या कहेंगे कि ये है होमोलोगस ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल अब देखिए 4 लिम्स ऑफ मैन या 4 लिम्स ऑफ कैट या फ्लिपर ऑफ वेल या विंग ऑफ बैट। देखिए इन सब का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सब के अंदर बेसिकली वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस वगैरह बेसिक आइडिया सबके स्ट्रक्चर में सेम है, लेकिन हर एक का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। सो जो हमारे 4 लिम्स हैं इनको हम अपर लिम्स भी कहते हैं, यू नो कि कितने वर्सेटाइल फंक्शन है हमारे अपर लिम्स के। उसके बाद फिर जो कैट के 4 लिम्स हैं उनका जो मेजर काम है ऑफ कोर्स वो हेल्पिंग इन वॉक है, फ्लिपर्स जो है वेल के उसकी मदद से वो स्विम करती है, या बैट जो है वो अपने विंग्स की मदद से फ्लाई करती है। सो यू सीन हियर कि सारे के सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, एंड दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। सो ये जो एवोल्यूशन है ऐसे होमोलोगस ऑर्गन्स की, राइट, जिनका स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट हो, ये भी एविडेंस है किसकी कि यस समहाउ दे आर रिलेटेड, एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, उसके बाद फिर जो एनालॉगस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है इट टेल्स अबाउट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, या आप ये कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के नतीजे में इवॉल्व हुए हैं। इस फिनोमेना को हम एनालॉगी भी कहेंगे। सो आप लोगों ने कन्वर्जन ओवरऑल का भी पढ़ा होगा, सीन हियर ऑप्टिकल फिजिक्स के अंदर, राइट। सो लेंस से किस तरह से एक ही पॉइंट पे जो रेज हैं वो फोकस हो जाती हैं। सिमिलरली अब देखें हमारे पास डिफरेंट कह लें कि स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन स्ट्रक्चरली एंटायरली डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम हो जाए। सो स्ट्रक्चर डिफरेंट, राइट, वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन सारे के सारे अगर एक ही काम परफॉर्म करना शुरू कर दें, हम क्या कहेंगे, ये जो ऑर्गन्स हैं ये एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल अब जो बैट के विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर और है, बर्ड्स के जो विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर और है, और बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं और इसी तरह से जो फ्लाई के सिंपली या इवन मॉस्किटो के जो विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर और है। इन सब का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद इनका जो फंक्शन है सबका वो सेम है, दैट इज फ्लाइंग, राइट। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, ऐसे जो ऑर्गन्स कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स। एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से इवॉल्व होते हैं, या आपसे डिस्क्रिप्शन देके पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म किन ऑर्गन्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन आर नोन एज ऑफ कोर्स एनालॉगस ऑर्गन्स। सिमिलरली एग्जाम आपको एग्जांपल्स देके पूछ सकता है कि विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई दे एक्चुअली रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ एवोल्यूशन, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और द एनालॉगी, और these organs, the bats, wings of bat and wings of birds and wings of butterfly, actually they are examples of the answer would be analogous organs and so on. So इस तरह से एग्जाम डिफरेंट वे से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके आप यहाँ से पूछ सकता है। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, लाइक वी हैव गॉट द अपर लिम्ब और द 4 लिम्ब ऑफ द ह्यूमन, कैट का 4 लिम्ब है, फिर वेल का फ्लिपर है, फिर बैट का विंग है। सबके अंदर देखें वी हैव गॉट द ह्यूमरस, वी हैव गॉट द रेडियस एंड अल्ना, we have got the radius and ulna, right. Similarly we have got the carpals, and we have got the metacarpals, right, metacarpals, and we have got the phalanges as well. So सब के अंदर जो बेसिक आइडिया वो सेम है स्ट्रक्चर का, लेकिन फंक्शनली ये कितने डिफरेंट हैं यू नो वेरी वेल, राइट। सो ये सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद फिर यू सीन हियर कि अब देखिए बैट का विंग है, बटरफ्लाई का विंग है, या एक बर्ड का विंग है, तीनों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन तीनों उड़ने के काम आते हैं। सो दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स, ऑलराइट। सो ये एक और एविडेंस थी एवोल्यूशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एविडेंस, सो दैट इज कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके एम्ब्रियोज को अर्ली स्टेज पे अगर हम स्टडी करें तो उनमें कोई खातर डिफरेंस हमें नजर नहीं आता। They are pretty much similar to each other. It's very hard to tell at the 10th day or 15th day or 20th day कि ये जो एम्ब्रियो है ये किस चीज़ का एम्ब्रियो है, लाइक ये कैट का है या ह्यूमन बीइंग का है या मंकी का एंड सो ऑन, राइट। सो अगर वो सो इनिशियली वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। सो जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है बेसिकली ये भी हमें बताती है कि समहाउ यस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सो नो स्पीशीज डिस्क्रिमिनेशन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। सो अर्ली स्टेजेस पे हमें पता ही नहीं चलता, राइट। एंड ऑफन दे शो द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या होमोलॉगी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्ब्रियोनिक गिल पाउचेज हैं। अब एम्ब्रियोनिक गिल पाउचेज जो हैं फिशेज के अंदर वो गिल्स बना देंगी बाद में जाके, जबकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो यूस्टेकियन ट्यूब्स बना देंगी। लेकिन एम्ब्रियोनिक गिल पाउचेस बिल्कुल वो फिश के एम्ब्रियो में भी वैसे ही होंगे और जो ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो उसके अंदर भी वैसे ही होंगे। सो समहाउ इफ यू आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिससे बाद में चल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आगे इवॉल्व हो रहे हैं, it means somehow these organisms they may be related to each other, maybe in distant past. Okay,
सो यू सीन हियर कि किस तरह से ये डिफरेंट आपको एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट दिखाई गई है। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में फिशेस की, सैलमेंडर की, टॉर्टॉइस, चिक एंड सिमिलरली द डॉग, कैट, रैबिट एंड ह्यूमन बीइंग्स। सो डिफरेंट एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट आपको दिखाई गई है। सो अब देखें बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर सारे के सारे एम्ब्रियोज आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस होगी, ये प्रोग्रेस करेगी ग्रेजुअली, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे आर इवॉल्विंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। सो अल्टीमेटली जो अडल्ट लाइक इंडिविजुअल्स हैं उनमें रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पे अगर ये इतने सिमिलर हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इनकी डेवलपमेंट सेम लाइंस के ऊपर है, इट मींस यस दे मे बी रिलेटेड टू ईच अदर। सो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये एक और एविडेंस है कि एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लूज मिले हैं विच आर टेलिंग दैट यस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल जो जेनेटिक कोड्स हैं वो कॉमन है, राइट। लाइक इसमें एग्जाम्पलीफाई मैं करता हूं कि जैसे AGA है, राइट, इट स्पेसिफाइज आर्जिनिन इन बैक्टीरिया, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। सो एक ही कहने की एक कोड है जो कि एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है बैक्टीरिया में भी, ह्यूमन बीइंग्स में भी और इवन बाकी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। सिमिलरली बहुत सारी कॉमन प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम C है, जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर वो एरोबिक बैक्टीरिया हो, वेदर वो फंजाई हो, वेदर वो ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स हों, सब के अंदर जो साइटोक्रोम C है बेसिकली दिस इज द सेम। सो कॉमन प्रोटीन्स का मौजूद होना बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान इवन, राइट, विच molecular biology is telling us। so ये भी एक एविडेंस है कि yes they may be related to each other in the past, right। so they have got some sort of relationship। so they are like you can say that they actually इनके आपस में रिलेशनशिप है और मे बी कि किसी से बैक्टीरिया से ही अल्टीमेटली ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये इवॉल्व हुए एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज एन एविडेंस ऑफ the evolution, right। so that's all about the evidences of evolution। I hope that you have enjoyed the discussion। thank you very much। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only। मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं।